Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। और क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू n इंटू n प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ओवर 3। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको हमने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसका आप करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको डिनोट करेंगे एस एन के साथ। लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। अब हमारे पास आ जाएगा एस एन एंड दैट इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 into 4 plus up to n into n plus 1 and this is equal to n into n plus 1 into n plus 2 over 3। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको प्रूव करने के लिए जो मैथमेटिकल इंडक्शन की दो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उसके लिए ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल। व्हेन n इज इक्वल टू 1 s1 बिकम्स s1। अब यहाँ पे ये जो s1 है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे या तो हम गिवन स्टेटमेंट की फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं या फिर ये जो nth टर्म है इसमें हम n को 1 के इक्वल पुट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 ओवर 3। S1 हमारे पास देन बन जाएगी 1 इंटू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 ओवर 3। अब राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है 3 3 के साथ हो जाएगा कैंसिल और हमारे पास S1 बन जाएगी 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो चुकी है फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो कंडीशन 1 है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो स्टेटमेंट is true for n is equal to 1, that is condition 1 is satisfied। नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए। लेट अस अज्यूम दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k और k बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर्स में से, क्योंकि n जो है वो क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। इसी तरह जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी तमाम हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा sk 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू k इंटू
k plus 1 and this is equal to k into k plus 1 into k plus 2 over 3. This is equation A. अब हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया है जो sk है वो ट्रू है. अब हमने ये शो करना है कि sk plus 1 भी ट्रू होगा only if sk is true. Given statement for n is equal to k plus 1 becomes sk plus 1 और स्टेटमेंट है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू, अब यहाँ पे केथ टर्म है k इंटू k प्लस 1 और k प्लस 1 टर्म आ जाएगी k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 and this is equal to k plus 1 into k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 2 over 3 as k plus 1 becomes 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus up to k into k plus 1 plus k plus 1 into k plus 1 is k plus 2. This is equal to k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 over 3. This is equation B. अब यहाँ पे इक्वेशन B के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है जो k प्लस 1 टर्म है वो है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2. तो अब हम k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 को इक्वेशन A के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे और अगर इक्वेशन A के राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 ओवर 3, तो इसका ये मतलब होगा जो sk प्लस 1 है वो ट्रू है इफ sk इज ट्रू. तो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. एडिंग k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ A, तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस अप टू k इंटू k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 and this is equal to k into k plus 1 into k plus 2 over 3 plus k plus 1 into k plus 2. अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको करेंगे सिंप्लीफाई. सबसे पहले तो देखा जा सकता है दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ रहा है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k ओवर 3 प्लस 1 के साथ. देन हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k ओवर 3 प्लस 1 इज k प्लस 3 ओवर 3 and this is equal to k plus 1 into k plus 2 into k plus 3 over 3. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन B के राइट हैंड साइड पे आ रहा था. Hence as k plus 1 is true if sk is
true. So condition 2 of mathematical induction is satisfied. Therefore, Sn is true for each positive integer n. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 1 into 2 plus 3 into 4 plus 5 into 6 plus up to 2n minus 1 into 2n, and this is equal to n into n plus 1 into 4n minus 1 over 3. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. Let Sn be the given statement. Sn है हमारे पास 1 into 2 plus 3 into 4 plus 5 into 6 plus up to 2n minus 1 into 2n, and this is equal to n into n plus 1 into 4n minus 1 over 3. नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल. व्हेन n is equal to 1, S1 becomes S1, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 into 1 minus 1 into 2 into 1, and this is equal to 1 into 1 plus 1 into 4 into 1 minus 1 over 3. S1 is 2 minus 1 into 2, and this is equal to 1 into 2 into 3 over 3. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है 3 के साथ हो जाएगा कैंसिल. अब हमारे पास S1 बन जाएगा 2 minus 1 is 1 and 1 into 2 is 2, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास आ जाएगा 2. सो द स्टेटमेंट is true for n is equal to 1. So condition 1 is satisfied. नेक्स्ट हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है. लेट us assume that statement is true for n is equal to k, and k belongs to the set of natural numbers. तो अब हमारे पास आ जाएगा sk 1 into 2 plus 3 into 4 plus 5 into 6 plus up to 2k minus 1 into 2k, and this is equal to k into k plus 1 into 4k minus 1 over 3. This is equation A. अब हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया है जो एस के है वो ट्रू है,
अब हमने ये शो कराना है कि sk+1 भी ट्रू होगा। गिवन स्टेटमेंट फॉर n is equal to k+1 becomes sk+1 और हमारे पास आ जाएगा 1 × 2 + 3 × 4 + 5 × 6 प्लस अप टू kth टर्म है 2k - 1 × 2k और k+1 टर्म आ जाएगी 2 × k+1 - 1 × 2 × k+1 and this is equal to k+1 into k+1 + 1 into 4 into k+1 - 1 over 3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा sk+1 1 × 2 + 3 × 4 + 5 × 6 प्लस up to 2k - 1 × 2k plus 2k plus 2 - 1 into 2 into k plus 1 and this is equal to k plus 1 into k plus 2 into 4k plus 4 minus 1 over 3 as k plus 1 is 1 into 2 plus 3 into 4 plus 5 into 6 plus up to 2k minus 1 into 2k plus 2k plus 1 into 2k plus 2. This is equal to k plus 1 into k plus 2 into 4k plus 3 over 3. This is equation B. अब यहाँ पे इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है जो टर्म ऐड हो रही है वो है 2k + 1 × 2k + 2। तो अब हम 2k + 1 × 2k + 2 को इक्वेशन ए के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। एडिंग 2k + 1 × 2k + 2 on both sides of A, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 2 + 3 × 4 + 5 × 6 plus up to 2k - 1 into 2k plus 2k plus 1 into 2k plus 2 and this is equal to k into k plus 1 into 4k minus 1 over 3 plus 2k plus 1 into 2k plus 2। अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू k into k plus 1 into 4k minus 1 over 3 plus 2k plus 1, 2k plus 2 में से 2 को कॉमन लेंगे और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k plus 1 के साथ। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में देखा जा सकता है k plus 1 आ रहा है कॉमन, तो k plus 1 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k into 4k minus 1 over 3 plus 2 into 2k plus 1 के साथ। This is equal to k plus 1 into k into 4k minus 1
प्लस 6 इंटू 2k प्लस 1 ओवर 3, देन आ जाएगा k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k प्लस 6 over 3. This is equal to k plus 1 into 4k square minus k plus 12k is 11k plus 6 over 3. अब यहाँ पे ये जो 11k है इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 8k plus 3k. तो हमारे पास आ जाएगा k plus 1 into 4k square plus 8k plus 3k plus 6 over 3. This is equal to k plus 1, 4k square plus 8k में से कॉमन आ रहा है 4k और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k plus 2 के साथ. 3k plus 6 में से हम कॉमन लेंगे 3 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा k plus 2 के साथ ओवर 3. k plus 1 इंटू, अब यहाँ पे k plus 2 आ रहा है कॉमन तो k plus 2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k plus 3 के साथ ओवर 3. This is equal to k plus 1 into k plus 2 into 4k plus 3 over 3. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन बी के राइट हैंड साइड पे आ रहा था. So this means sk plus 1 is true only if sk is true. Hence sk plus 1 is true if sk is true. So condition 2 is satisfied. Therefore Sn is true for each positive integer n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.